के रोज शब हम इस तरह से काटते हैं। कमदार का बच्चा बाज आने वाला नहीं है। मैं मुंशी अल्लाह यार तक पहले पहुंच चुका था, लेकिन कमदार ने मुझसे पहले पहुंचकर उसे वहां से भगा दिया। वो नवाज, तुम महज शक ना करो, हो सकता है कमदार वहां गया ही ना हो और मुंशी अल्लाह यार खुद ही कहीं चला गया हो। वो अब्बा जी, हमने इलाके के लोगों से मालूमात की है, वो सबका यही कहना है कि कोई बंदा आया था और मुंशी अल्लाह यार अपना सामान लेके चला गया कहीं उसके साथ। लोगों ने जिस बंदे का हुलिया बताया वो कमदार ही है। वो कमदार ही हो सकता है, मुझे पता है। वो ही कर रहा है नादरा की चमचागिरी। इस कमदार को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसे मैं सबक सिखाऊंगा। और जज्बाती मत बनो जज्बाती। कोर्ट में केस है, कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर देना कमदार के साथ। खुदा जाने कहाँ छुपाया होगा मुंशी अल्लाह यार को उसने। छुपा ले उसे। मैं भी देखता हूं कि मुंशी अल्लाह यार कोर्ट कैसे पहुंचता है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मुझे बार बार फोन क्यों करते हो? ओ ना, तो फिर तुम ही बताओ ना, मैं किस तरीके से राब्ता करूं तुमसे? और पूरा 1 साल होने को आया, तुमने अभी तक बाकी की रकम नहीं दी है मुझे। रकम की अदायगी अली की डेड बॉडी मिल जाने के बाद तय थी। अच्छा, तो तुम अभी भी उसकी लाश का इंतजार करोगे हैं? हाँ। तो देखो ताहिर, मैंने सब्र बहुत कर लिया है। अगर सीधी उंगली से काम नहीं निकला ना, तो फिर मुझे उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेगी। हाँ। तुम क्या करोगे? तुम हाँ, मुझे धमका रहे हो? क्या करोगे? हाँ, पुलिस से पकड़वाओगे? और तुम्हें क्या लगता है अगर मैं पकड़ा गया तो तुम बच जाओगे? तुमसे जो हो सकता है कर लो। कहाँ भेज दिया तूने उसे? शाम हो गई, आई नहीं अभी तक। शबाना के घर गई है, मैंने माने को भेजा उसे बुलाने के लिए। कितनी मर्तबा तुझे कहा कल ही ना भेजे कर उससे कहीं। ले, सुनती है तेरी लाडली। 1000 दफा मैंने मना किया उसे। चल तू बैठ जा, मैं रोटी देती हूँ, रोटी खा ले। अम्मा अम्मा, मेरू नहीं है शबाना के घर। क्या कह रहा है तू? शबाना ने कहा वो शाम से पहले चली गई थी। है मैं मर गई। हनेरा बहन वाला किधर चली गई? ठहर, मैं देख के आता हूँ उसे। जा हमारे अब्बे के साथ जा। वो ना, कोई जरूरत नहीं है, इसको घर में बिठा के रख, मैं देख के आता हूँ। ओ इधर आ मेरे पास। तू ये बता, तूने गली में अच्छी तरह देखा था? सारे घरों में देख के आया है? हाँ अम्मा, हर जगह देखा। शाबा, शाबा, मेरू नहीं मिल रही। शाबा,
हुआ मेरू के अब्बा? कुछ पता लगा मेरू का? सब दूर तलाश किया उसे मैंने, कहीं उसका पता नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा के आ जाऊँ। ओ नाना, थाने कल्ले जाना ठीक नहीं है। अब कल्ला नहीं जा रहा हूँ, फजल को खड़ा किया है मैंने, साथ लेके जाऊंगा उसे। तुम माने को घर में रखना, बाहर नहीं जाने देना, ठीक है? बुआ बंद करके रख बेटा, शाबाश। शाबा, निशाबा। जी बाजी, आगे मेरू। नहीं मेरू नहीं आई, शाम पे आ गई है। और दाबा भी गया है थाने रिपोर्ट लिखाने वास्ते। हाय अल्लाह खैर करे, तू भी दुआ कर। अच्छा बाजी। तो भाग गई ना तेरी लड़की? नहीं जी, भागी नहीं है वो। और सारे इलाके में तो तूने ढूंढ लिया उसको, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में वो है नहीं, तो इसका मतलब है लड़की भाग गई है ना? नहीं जी, वो अगवा हुई है जी, और हम उसी की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं यहाँ पर। और किसी पे शक है तुझको? शक नहीं जी, मुझे यकीन है कि ये काम मलक नवाज और मलक जाहिर ने कर। क्या? और शर्म नहीं आती तुझको मलकों में इल्जाम लगाते हुए? और निकल इधर से, चल। नहीं जी, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मैं, उन्होंने धमकी दी थी इस बात। और मलिक तो किसी को भी धमका सकते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई मुंह उठा के थाने में रिपोर्ट लिखाने आ जाए उनके खिलाफ। और मलिकों पे इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तुझको अंदर कर दूंगा। चल निकल, अपने काम से काम कर। और चल ना, क्या बात करनी है अब? बात तो कर लिया। क्या बात करनी है? निकल और चल निकल। मलकों पे इल्जाम लगा रहे, लो जी शर्फा की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। और ये क्या तूने फीका खरबूजा दे दिया मैनू? मीठा काट। क्या करें यार, कुछ समझ ही नहीं आ रही मुझे, किसके आगे फरियाद करें। तो भाई कौन सुनता है? क्या हुआ मुस्तफा भाई? और जवाब ही नहीं आ रहा। चल यार, चल, अल्लाह खैर करे। कोई नहीं। मेरू के अब्बा, क्या हुआ? कुछ पता चला मेरू का? वो थाने वाले कहते हैं कि मलकों पे इल्जाम लगाया तो मुझे भी बंद कर देंगे। देखा ना, मैं कहती थी ना मैं के बड़े लोगों के बीच में ना पड़ो। हाय अल्लाह, हाय अब्बा, हाय अब क्या होगा मेरी बच्ची का? मालिक रहम फरमा दे। क्या हो गया? कमदार साहब की कॉल। बेगम साहब का फोन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कमदार साहब, मैं पड़ोस में गई थी, फोन अपना यहीं भूल गई थी। आप बताइए सब खैरियत है ना? जी बेगम साहब, वो मरीन का कुछ पता नहीं चल रहा, किधर चली गई है जी। सारा गांव छान मारा है, कहीं पता नहीं चला। उधर थाने गया था रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो पता चला कि मलक नवाज के बेटों पे इल्जाम लगाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो क्या आपको भाई सरफराज के बेटों पर शक है? और जी वो मलक नवाज एक बार जमीन पे आया था, धमकी दे रहा था कि जवान बेटी का बाप है, इस मुकदमे में ना पड़े। क्या भाई सरफराज के बेटे इस हद तक गिर गए हैं?
मैं बात करती हूँ। बेगम साहब, हमारे लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी जी। मैं देखती हूँ क्या करते हैं। औरत हूँ इसलिए आज तक घर की इज्जत का ख्याल करती रही, लेकिन अगर इस बात को वो मेरी कमजोरी समझ रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है। मैं बात करती हूँ उनसे। खैर ये मलिक सरफराज से बात करती हैं अभी। या अल्लाह खैर करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परजाई कराची तो? जी भाई सरफराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम परजाई। खैर तो है, इस वक्त फोन किया है? भाई सरफराज, जब मुकदमा अदालत में हो तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ परजाई? जाहिद और नवाज ने कमदार की बेटी को अगवा कर लिया है। क्या? परजाई, इस किस्म के इल्जाम तो ना लगाओ। और नवाज और जाहिद तो कल से बावलपुर गए हुए हैं। महरीन हमारे गांव की लड़की है, इज्जत है गांव की। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इज्जत जमीन जायदाद से बढ़कर होती है। अगर नवाज और जाहिद की चौधराहट थाने में चलती है तो फिर मैं डीआईजी से बात करूंगी। भाई सरफराज, अगर इस मामले में अली भी मुलव्विस होता तो मैं उसे भी कभी माफ ना करती। क्या हुआ? क्या कह रही थी तुम्हारी परजाई? वो कह रही थी कि नवाज और जाहिद ने कमदार की बेटी को अगवा कर लिया है। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम्हारी परजाई मुकदमा जीतने के लिए ये इल्जाम लगा रही है। मुझे फोन दिया होता जरा, मैं सबक सिखाती इसको। और तू चुप कर जा, चुप कर जा। परजाई कभी झूठ नहीं बोलती। अगर नवाज और जाहिद ने यह हरकत की है तो बड़ी जलील हरकत की है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ले खाना खा ले। नहीं खाना, मैंने खाना। हाथ पैर खोल मेरे। ऑर्डर नहीं है। नेड़े आ जरा, ऑर्डर नहीं है। तेरा सर खोल के रख दूंगी मैं। अगर मुझे मालकू का ख्याल ना होता ना तो तेरी सारी हेकड़ी अभी मैं रफा कर देता। है कौन तेरा मालिक? तेरा नाम तो दस। बता उसको कि मेरे पास आ। उसकी गर्दन नहीं अलग करती ना दर्दरी से तो मेरा नाम भी वैरी नहीं। ज़बान को लगाम दे, वरना हाथ पैर काट कर शहर में भीख मांगने वालों को बेच दूंगा। तू है तो ना, मुझे भिखारी बनाएगा? हैं? हाँ छोड़ मुझे, जरा बताती मैं तुझको। इधर आओ। तुम कर्नल अमर सिंह की बहन की बेटी हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? भूल गया। प्रीति है मेरा नाम। प्रीति, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। पढ़ती हो? शक्ल से जाहिल लगती हूँ क्या? सॉरी यार, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। वाह भाई, तुम तो बहुत बड़ी क्लास में पढ़ती हो। आप पढ़ते थे 3rd स्टैंडर्ड में? पढ़ा है, बल्कि मैं तो पढ़ा भी सकता हूँ। ओह रियली? जी जनाब, आप कहें तो आपको भी पढ़ा दूँ? नो थैंक्स, मुझे दीदी पढ़ा दिया करती हैं। अच्छा, क्या रोज पढ़ाती हैं? अच्छा सुनो, तुम्हें ड्राइंग में इंटरेस्ट है? ओह आई लव इट। प्रीति, तुम मुझे अपनी ड्राइंग बुक और पेंसिल ला के दोगी? क्यों, आप इनका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, बस तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। क्या गिफ्ट दोगे?
ये तो सरप्राइज होगा। तो मुझे बताओ, ला के दोगी ना अपनी ड्राइंग बुक और पेंसिल? अगर मामा जी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। मामा जी कौन? कर्नल अमर सिंह? वो भला क्यों नाराज होंगे? वो आपको कहते हैं आप जासूस हो। प्रीति, मैं तुम्हें शक्ल से जासूस लगता हूँ? फिर ड्राइंग बुक और पेंसिल क्यों मांग रहे हो? कुछ लिख के भी जाना है क्या? लिख के? ड्राइंग बुक में लिखते नहीं है, बनाते हैं। मैं अभी बनाऊंगा और तुम्हें दूंगा, ठीक है? क्या बनाओगे? प्रीति, वहां क्या कर रही हो? तुरंत ऊपर आओ। क्यों गई जिनसे मिलने? अगर बाबूजी को पता चल गया तो कितने नाराज होंगे तुम पे। मैं तो देख रही थी जासूस कैसे होते हैं। अच्छा, देख रही थी। और वो जो तुम्हारा मुंह चल रहा था वो क्या? क्या पूछ रहा था वो तुमसे? स्टडीज का पूछ रहा था। और क्या कह रहा था? कॉपी और पेंसिल कह रहा था ले आओ। क्या क्या क्या? देखा, अब वो कॉपी में लिखकर कुछ फेंक देगा। अरे कौन, कहाँ, किसको फेंक देगा? हुआ ये प्रीति उस जासूस से मिलकर आ रही है। रोनी, भाजी ने क्या कहा था कि उसे जासूस मत कहना, उसका नाम अली है। बुआ, वो प्रीति से कॉपी और पेंसिल मांग रहा था। जरूर वो उसमें कुछ लिखकर बाउंड्री वॉल के बाहर फेंक देगा। ये कर्नल अमर सिंह का घर है, यहाँ कोई चलता फिरता आके कुछ उठा नहीं सकता। अरे पर इसे उससे मिलने की जरूरत क्या थी? तो क्या हुआ, वो उसे खा तो नहीं जाएगा? और अगर उसे इसे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? ऐसा नहीं होगा, मैं सियासत में हूँ, बड़े बड़े लोग देखे हैं मैंने। मासूम चेहरे कैसे होते हैं मैं जानती हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो तो फिर आ गया। और दिमाग सही नहीं हुआ तेरा? लित्रोन लगाओ तो ये अंदर कराऊं? सर जी, 2 दिन हो गए जी, मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा जी। तो फिर ऐसा कर, गांव जाके पता कर, कोई मुंडा शुंडा तो गायब नहीं उधर से। और क्या पता तेरी बेटी किसी के साथ नस गई हो। कैसी बात कर रहे हैं जी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। और सब दिया वाले ऐसी बातें करते हैं। और कली कुड़ी जब घर से गायब होती है ना तो उसकी ईमान का कोई पता नहीं होता, समझा? पुलिस चौकी जजरावाला। जी सर जी। राम सर, हेड कांस्टेबल। नहीं सर जी, कोई लड़की गायब नहीं हुई। जी मेरी बेटी अफवाह हुई है। जी सर जी। नहीं सर जी, कोई नहीं आया सर जी। और 2 दिन से आ रहा हूँ जी मैं। जी सर जी। सर जी कौन? गुलाम मुस्तफा? मेरा नाम है जी गुलाम मुस्तफा। जी सर जी। और ना सर जी, अभी तक तो नहीं पता सर जी। अगर आएंगे तो जी सर जी बिल्कुल मैं देख लूंगा, और नहीं भी होंगे सर जी तो मैं देख लूंगा। आपका हुक्म होना चाहिए सर जी। जी सर, मैं काम कर दूंगा जी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। और बैठो जी। और जी उधर किधर बैठ रहे? इधर कुर्सी पे बैठे। डीएसपी साहब के आदमी आपने बताया नहीं हमको पहले। जी आपने मौका ही नहीं दिया जी बताने का। और लियाकत है, और लियाकत है। जी सर जी। और रजिस्टर ला, FIR काटनी है। जी सर जी। और देख होटल खुला है ना तो 2 चाय भी बोल दे उसको। अच्छा सर जी। देखे जी, मैं डीएसपी साहब के कहने पर FIR काट तो रहा हूं, लेकिन इसकी जरूरत कोई नहीं है। आपकी बेटी या तो खुद घर आ जाएगी या फिर खत लिख के बता देगी कि वो किधर है। अच्छा बताओ कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आते हैं आपके? 10 और नहीं, सामने देखो। हाँ, अच्छा बताओ, सुचित्रा दीदी अच्छी लगती है कि रोहिणी दीदी?
नहीं, एक का बता। रोनी। चलो भाई, ये बन गई तुम्हारी स्केच। अरे पैसे हैं बात, तेरी चीखें कोई नहीं सुनने वाला। तुझे मैंने 1000 बार कहा है कि मैंने खाना नहीं खाना, तुझे समझ नहीं आती। खाना ना खाने से तेरा ही नुकसान है। बेहतर है कुछ खा ले वरना मर जाएगी फाके से। ऐसे नहीं मरने वाली मैं, 2-3 को मार के मरूंगी। ज्यादा नखरा नहीं दिखा, मुझे मालकू ने मना किया है, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ से बेइज्जत होकर जाना पड़े। ओए बड़ा मालिकों की मानने वाला, तू तो इधर आ, जरा नाम तो दस मुझे अपने मालिक का। तू इससे तुझे क्या, कोई भी नाम हो, क्या कर लेगी तू? अपने मालिक को इधर बुला, तो मैं बताती हूँ क्या करूँगी। ज्यादा चिड़चिड़ नहीं कर, मैं 15 मिनट में आता हूँ। अगर खाना खा लिया तो ठीक है, वरना हाथ भी बांध दूंगा, सुबह तक भूख से सड़ती रहना। चाचा बड़ा आया, हाथ भी बांध देगा मरदूद। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਸका दीदी? ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੜੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਮਸਲਨ और क्या? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਾਟ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मेरे बुद्धि में भी यही बात थी कि हमने अब तक इस बात पर क्यों नहीं सोचा। ऐसे केस में साइकियाट्रिस्ट का होना बहुत जरूरी है। की ख्याल है थोड़ा सारे दा? ठीक है सर, ठीक है सर, राइट। ते फैसला ए होया कि साइकियाट्रिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर विनय इस काम के लिए बेहतर रहेंगे सर। आई वुड सजेस्ट डॉक्टर अर्जुन आसनेम्स। डॉक्टर विनय का बिहेवियर पाकिस्तानियों से थोड़ा कठोर है। नो नो नो, अगर डॉक्टर विनय की सोच ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कैप्टन संदीप, तुसी डॉक्टर अर्चना नाल गल करके इस केस दी फाइल तैयार करो। राइट सर। इंदिरा एक गल सुन मेरी, ए मैनू ते बड़ा डर लगन लगे। ए तुसी घर कैदी लिया के बिठा दिता, किधरे कोई कार्रवाई ना कर जावे साडे चंगेपन तो फायदा चुक के। आप क्यों चिंता करती हैं भाभी जी, ये भाजी का घर है, ऐसे कैसे कार्रवाई करेगा यहाँ? ए कुड़ियो, तुसी किथे गई हो? तो मामी मामी उस पाकिस्तानी के पास गए थे। हाय रब्बा, मैं मर जावा। तू उस कैदी कोल गई से? पता नहीं वो किस मजाज दा बंदा है। मामी वो बहुत अच्छे, देखिए उन्होंने कैसी पिक्चर बनाई है। ओ पटाखिया, तेनू ते कोई चीज दे देना तो तू ओदी हो जानी है। तेनू की लोड़ सी एनु ओथे लेके जान दी? तू अपने बाबू जी कोलों पूछया इस गल दा? भाभी जी, भाजी ठीक कहंदे ने, देखिए जरा, ही इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, है ना? मंगल सिंह, मंगल सिंह, मंगल सिंह, ये कागज पे कुछ सामान लिखा है कि पैसे लो, ड्राइवर से कहो मार्केट से ले आए। बेहतर। ए कुड़िए, तू की कुछ लिख दिता कागज ते? किदे उस कैदी नु ताके तेनू ते नहीं शौक चढ़ा है चित्र बनाउंदा है?
अम्मा, बाबूजी ने कहा उसका नाम अली है, उसको अली पुकारा करो। रोहिणी, तुमने ये सामान अली के लिए मंगवाया है? जी बुआ, बट ऑन हिज रिक्वेस्ट। ए कुड़िए, तेनू के लोड़ सी एडी मेहरबानी करन दी? अपने बाबूजी को पूछया? भाभी जी, इसमें कोई हरज नहीं है। भाजी तो उसे लाए सी लिए यहाँ। अच्छा हुआ जो रोनी ने सामान मंगवा लिया। ओ मैनू ते तुहाडे लोकां दी समझ नहीं आंदी और ना ही तुहाडे बाबूजी दी। ओ बंदे नू घर ले आके बिठा दिता, गैर मुल्क दा बंदा, के पता की कार्रवाई कर दे। ओ सदान देना ते बाबूजी नू भी कह देना, हां मेरे ते ना रहना। कितनी प्यारी चित्र बनाई है मेरी बेटी की। इसे संभाल के रखना, फाड़ ना देना। अपने रूम में लगा। अम्मी किससे बात हो रही थी? वो डीआईजी जमशेद आलम है ना, वो रुबाब के अब्बू के कॉलेज के दोस्त हैं, उनके साथ पढ़ते रहे हैं। तुम्हारी शादी में भी आए थे। उन्होंने भावल नगर के डीएसपी को कमदार की बेटी की बाजियाबी के अहकामात दिए। तो अम्मी, क्या इस सिलसिले में ताया जी के बेटों को अरेस्ट भी किया जाएगा? अगर सबूत मिल गया तो ज़रूर अरेस्ट किया जाएगा। और वैसे भी कमदार साहब को उन दोनों पर शक है। लेकिन अगर इस मामले में उनका हाथ ना हुआ तो आपके आपस के ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं। भाई सरफराज के दोनों बेटों ने कमदार साहब को धमकाते वक्त आपस के ताल्लुकात या रिश्तों का एहतराम किया? नहीं किया ना? मुझे तो शक है कि भाई सरफराज भी इसमें मुलव्वस है। अम्मी, ये आप कैसे कह सकती हैं? उनके रवैये से, उन्हीं की शय पर तो उनके दोनों बेटे इस हद तक गिर गए। कोर्ट कचहरी भी तो वो दोनों ही गए ना, और भाई सरफराज ने उनका पूरा साथ दिया। अम्मी, आप कहें तो मैं गांव चला जाता हूँ। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। डीआईजी साहब कह रहे थे कि इस मामले को वो अब खुद देख लेंगे। भाई, मैं तो सिर्फ ताहिर का मामू हूँ। आप तो माशाअल्लाह उसके चचा भी हैं और वालिद भी। मामू तो माँ जैसा होता है नीस भाई। भाई, मैंने तो इससे बहुत मना किया कि अलग मकान मत लो, बल्कि मैंने तो अपने यहाँ रहने पर इसरार किया। भाई, जब आपके यहाँ रहना था तो ये घर क्या बुरा था? जब सब यहाँ अपने बैठे हैं तो पर्दा काहे का? दरअसल मेरा भांजा अपने चचा के घर को अपनी बहन का ससुराल समझने लगा। अरे भाई साहब, ये तो पागल। देखिए, ये दुनिया का मैका है न ससुराल, ये तो घर है उसका। चलिए यूं ही सही, लेकिन फिर भी बहन के घर भाई से कहाँ रहा जाता है? अनीस अंकल, आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं ताहिर के अलग घर के डिसीजन को। बेटा, मैं तो तुम्हें भी सपोर्ट करता हूँ। आखिर आप हमारे होने वाले दामाद हो, और हमारे यहाँ दामादों को बेटों से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ताहिर बेटा, तुम परेशान मत होना। अब हमारे बेटे के साथ तुम भी हमारे दामाद होने वाले हो। जी आंटी, अब मेरा और शहरयार का रिश्ता एक बराबर होने वाला है। हफीज भाई, ताहिर तो आप ही का बच्चा है। मैं तो वैसे रस्मी तौर पर हाजिर हुआ हूँ ताकि ईमान का रिश्ता ताहिर के लिए आपसे मांग सकूं। देखिए, हम भी आने वालों की कदर करते हैं। शुक्रिया। हम आपका मुंह मीठा करा के भेजेंगे। नवाजिश, और मिठाई हमने मंगा के रखी है। चलो, मुबारक हो आपको। और ताहिर का मुंह तो मैं खुद मीठा कराऊंगी। आंटी, आप बैठिए ना, मैं ले लूंगा, प्लीज। आज मुल्क भर की एहसास हो रहा है कि बेटे से ज्यादा दामाद की खातिर मदरात होती हैं। बेटा, ऐसा कभी महसूस मत करना। अगर कभी ऐसा एहसास हो तो मेरे पास चले आना। मेरा ख्याल है कि हमें शादी में देर नहीं करनी चाहिए और कोई तारीख मुकर्रर कर देनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, कुछ लीजिए। आपने तो कुछ लिया ही ना, नहीं। आप लीजिए ना, आप लीजिए। सर, आप आइए चाय। प्लीज। चलिए, थोड़ा बहुत लीजिए। वाओ, रोहिणी कितनी अच्छी चित्र बनाई है उसने। Of course, it's a masterpiece. अच्छा, आज मुझे मिलवाएगी ना तू उससे? बिल्कुल भी नहीं, अभी कल ही तो मिली थी उससे। तो आज क्यों नहीं? अरे, तू इतनी प्यारी है, अगर उसे पसंद आ गई तो चलना पागल। मैं मिलवाऊंगी, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। वैसे तू करेगी क्या मिलकर? अरे, मैं भी तो फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी। ओह, थैंक गॉड कि तुम्हें इतनी जल्दी याद आ गया।
फिर क्या इरादा है? गुरु बनाएगी उसे? हाँ, कुछ सीख ही लूंगी उससे। हाँ, कल मैं मिलाऊंगी आपको। प्रॉमिस? प्रॉमिस। नाइस ना? ईमान, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से घर वाले कितने परेशान हैं। जाहिर कोई नहीं करता, लेकिन सब डिस्टर्ब है। क्या करूं ज़ीनिया, क्या करूं? खुद को संभालने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जब अली का चेहरा सामने आता है तो किस दिल से इस हकीकत को तस्लीम कर लूं? बोलो, किस दिल से? ईमान, अंकल आंटी दिन रात तुम्हें देख देख कर कुड़ते रहते हैं। शहरयार के एहसास भी तुमसे छुपे नहीं हैं। हम सब तुम्हें इस दुख और कर्ब से निकालना चाहते हैं, जिंदगी की तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इस घर की खुशियों से जुड़ी हुई है। जब तक तुम नहीं हंसोगी, कोई नहीं हंसेगा। कैसे हंसूं? कैसे मुस्कुराऊं अपने अली के बगैर? किस्मत ने तो उसे मुझसे दूर कर ही दिया। अब क्या तुम लोग भी उसकी यादें मुझसे छीनना चाहते हो? मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता। कोई आता है, कोई जाता है। ये सब खुदाई मामलात हैं और हमारा इन पर जोर नहीं है। एक वो भी बेबसी थी जब अली हम सबको छोड़कर चला गया, और अब ये बेबसी है कि मैं शायद अली का नाम भी ना ले सकूं। ईमान, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम पर जबर कर रहे हैं? नहीं सीनिया, मैं जानती हूँ कि तुम सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा। एक मैं ही हूं तुम सबके लिए तकलीफ का सबब बनी हुई हूं। मैं क्या करूं सीनिया? भरोसा करो, हम सब पर भरोसा करो ईमान। हम चाहते हैं कि तुम जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो, लेकिन हमारी इस कोशिश को सिर्फ तुम कामयाब कर सकती हो। प्लीज ईमान, हमारा साथ दो, हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। वो क्या जरूरत थी इसकी? वो सारी बात खराब कर दी तूने। वो तो क्या करता मैं, वो तू तो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है। कमदार को सबक सिखाने का यही एक तरीका था। और मैंने मना किया था तुझको, ताकीद की थी कि मुकदमा चल रहा है, बात बिगड़ सकती है। वो बात तो उस वक्त भी बिगड़ सकती थी जब मुंशी अल्लाह यार कोर्ट पहुंच जाता। और ठीक है, वक्त आने पे उसकी बेटी को वापस कर देंगे उसको। वो वापस करना इतना आसान भी नहीं पा नवाज।
जे पकड़ा गया ना तो जाएगा सीधा अंदर और उसका असर मुकदमे पे भी पड़ेगा। ओए असर तो पड़ेगा, हुन फैसला हमारे हक में होगा। और क्या बात कर रहा है पाईनवाज, क्या मुकदमे के फैसले तक लड़की को रखेगा? और इतने अरसे तक तो वो कमदार भी चुप रहने वाला नहीं है। वो तो ठीक है, वो कमदार मुंशी अल्लाह यार को हमारे हवाले कर दे और फैसले तक उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी तूने पाईनवाज, और मुकदमा भी हाथ से गया और पूरा पिंड हम पे थूकेगा। और चुप कर तू तो कुछ कर नहीं रहा, ऊपर से मैंने डरा रहा। बस डॉक्टर अर्चना, यही है मेरी कहानी। अच्छा, तुमने कभी ये सोचा है कि वो कौन लोग थे जो डाकू थे? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। आई एम सरप्राइज्ड कि डाकू ने तुम्हें लूटने के बजाय मारने की कोशिश की। व्हाट कैन आई से डॉक्टर? अच्छा, अगर तुम भागे ही थे तो केवल इंडिया के बॉर्डर तक ही क्यों आए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि बॉवाइट से 100 मीटर आगे का एरिया इंडिया में आता है? मेरी वहाँ जमीनें थी डॉक्टर, अच्छी तरह जानता था कि 100 मीटर पहले का इलाका इंडिया का है, लेकिन उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए भागा। मुझे कुछ नजर नहीं आया, बहुत अंधेरा था। अंधेरा? व्हाट आर यू टॉकिंग? वहाँ तो बहुत सी लाइट्स लगी हुई है और दूर से ही उस एरिया को पहचाना जा सकता है। आई नो डॉक्टर, यू आर राइट, बट सब में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। काश तुम्हें समझ आ जाता। जानते हो जासूस की सजा क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। ये डॉक्टर अर्चना अली से अकेले में क्या बातें कर रही हैं? साइकाइट्रिस्ट हैं, उनको बातों से आइडिया हो जाता कि अली जासूस है या नहीं। अच्छे आर्टिस्ट हो तो मेमोरी भी बहुत अच्छी होगी, जो जगह एक दफा देख लेते होगे उनकी चित्तर जहन में खिंच जाती होगी। बकवास करते हो तुम। जिन जिन पे शक है उनके नाम लिखो और शामिल तफ्तीश करो। ए की पुत्र ए देसी क्यों रात तक दुध विच पा के पियो ते आंद्रा दी खुशकी भी खत्म, नाले कब्ज भी नहीं रहती। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। या आई प्रॉमिस यू दैट। ओए तू तो कानूनी दाव पेच जानता है, तो डीएसपी साहब को कोई चक्कर वक्कर दे। ओ ना जी ना, बंदे में इतनी ताकत नहीं है। बड़ी टेढ़ी लड़की थी मालिक। अगर आप लोगों का हुक्म ना होता तो खुदा की कसम वहीं पर मैं उसकी गर्दन काट देता। मेरी बहन को शक हो गया है, उसे यहाँ कुछ चीजें मिली हैं तुम्हारी। मेरी चीजें? मगर मैं तो यहाँ कभी कुछ नहीं भूली। डॉक्टर साहबा ए दसो कि और कितना इंतजार किया जाए? अभी कुछ समय और लगेगा वर्कआउट के लिए, इतने जल्दी मैं कोई रिपोर्ट दे नहीं सकती।